हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में, उसके टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड उसके बारे में थोड़ा जानेंगे वो क्या चीज़ है। क्योंकि जनरल नॉलेज हो या फिर करंट अफेयर्स हो, आपको चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है इस साल, जनरल टेस्ट है CUET का, या फिर आपका जो LLB BLLB एंट्रेंस एग्जाम है, जिन स्टूडेंट्स को भी अपने सिलेबस में जनरल नॉलेज होता है या फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स होता है, तो आपको यहाँ पर G20 का एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा। कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पर आपको एमसीक्यूज एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस साल जो G20 है उसको होस्ट इंडिया कर रहा है। हर जगह G20 चल रहा है, तो इसके एमसीक्यूज भी एग्जाम में बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले हम थोड़ा G20 के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये क्या होती है। उसके बाद हम टॉप इंपॉर्टेंट जो इसके एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो G20 क्या चीज़ है, तो इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 का ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये क्या ग्रुप ऑफ 20, मगर 19 कंट्रीज़ हैं। 19 कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूनियन है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज़, तो ये बनता है ग्रुप ऑफ 20। तो इसलिए इसको G20 बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है ये याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, क्या ब्राज़ील या क्या कनाडा यहाँ पर G20 मेंबर है या नहीं है। कोई ऐसा कंट्री पूछा जाएगा जो G20 का मेंबर नहीं है, कि इनमें से कौन सा यहाँ पर कंट्री जो G20 का मेंबर नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्री है। तो ये सभी कंट्रीज़ आपके सामने हैं, आपने ये थोड़ा दिमाग में डाल के रखना है। टोटल 19 कंट्रीज़ प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, तो ये आपको इस हिसाब से भी याद रखना है। तो ये जो G20, ये जो मेंबर्स हैं, ये टोटल कंट्रीज़ बनती हैं। अगर इन टोटल कंट्रीज़ को हम ऐड करें, ये यहाँ पर अबाउट 85% ऑफ GDP, ग्लोबल GDP का 85% इन्हीं कंट्रीज से निकलता है। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड भी इन्हीं कंट्रीज से होता है। मतलब जो भी यहाँ पर वर्ल्ड का अगर 100% ट्रेड है, तो 75% ये वाली ग्रुप जो है, ये वाली कंट्रीज जो है वो करती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या चीज़, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये G20 है क्या चीज़। देखो, ये ग्रुप ऑफ 20 है। पहले जैसे G7 आया जिसमें यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज होती थी, फिर कोई ऐसा यहाँ पर ग्रुप है जिसमें सिर्फ यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, G20 लाई जिसमें इन्होंने डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐड किया। अब ये इनका काम होता है, जब भी किसी कंट्री में क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको ये मिल के हल करते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं। तो इसका मेन फोकस हम जब एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसमें भी हमारे निकल जाएंगे। तो इन कंट्रीज़ का मेन काम होता है ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जो है वो ऐसे ही ना रहे, उनको हेल्प करना। कभी किसी टाइम क्राइसिस आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कभी कौन सा क्राइसिस आता है, तो इनको सॉल्व करना इनका काम होता है। G20 को इस साल जो है वो इंडिया होस्ट कर रही है। अब इंडिया में 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये चलता रहेगा। अब इसमें जो इसकी फर्स्ट मीटिंग, अब आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी G20 चल रहा है। आप जिस स्टेट में रह रहे हो हर जगह आप देखोगे यहाँ पर भी G20 मीटिंग चल रही है। तो ये सिस्टम क्या है, तो इस G20 में अबाउट टोटल 200 मीटिंग जो हैं वो होंगी, जिनमें से एक जैसा कि कश्मीर में 22 से लेकर 24 मई तक है। तो यहाँ का जो थीम है वो है टूरिज़्म पर। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये मीटिंग है 22 से 24 तक, 22 से 24 मई तक, ये भी याद रखना मई है, तो टूरिज़्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब ये होगी कहाँ पे, जो SKICC है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, डल लेक के किनारे पर है, तो वहाँ पर इस मीटिंग को किया जाएगा। आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में कितना वो टूरिज़्म की तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ पर ये कंट्रीज़ के मेंबर आएँ, इन कंट्रीज़ का कोई भी मेंबर यहाँ से आएगा, जब देखेगा यहाँ पर कश्मीर में हाँ इसको डेवलप किया जा रहा है, तो थोड़ा उनको पॉजिटिव मैसेज जाएगी। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है, उसका फ़ायदा हमें भी हो रहा है। अब ऐसे यहाँ पर जो फर्स्ट मीटिंग है वो यहाँ पर भोपाल में हुई थी। फर्स्ट मीटिंग जो है वो भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में है। एंड लास्ट मीटिंग जो वो दिल्ली में होगी, जो सितंबर में होगी। तो लास्ट मीटिंग दिल्ली में, दिल्ली जाके एंड होगा, सितंबर में इसकी लास्ट मीटिंग होगी। तो टोटल अबाउट 200 मीटिंग्स देंगे, हर जगह हर स्टेट में कोई ना कोई मीटिंग इन्होंने रखी हुई है। अब यहाँ पर हम टॉप एमसीक्यूज़ की बात करें, जैसा कि पहला एमसीक्यू बनता है, विच ईयर वाज G20 एस्टेब्लिश्ड। G20 जो है वो किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया, 1999 में इस्टेब्लिश किया गया। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20। तो टोटल 19 कंट्रीज हैं, जैसा कि अभी भी हमने पढ़ा, 19 कंट्रीज प्लस यहाँ पर एक जो है वो यूनियन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट चेयर ऑफ G20 फॉर 2022। 2022 का G20 कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। इसको होस्ट इंडोनेशिया ने किया था। अब 2023 का जो है उसको इंडिया कर रही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटपुट डू द G20 कंट्रीज रिप्रेजेंट। तो जितनी भी G20 कंट्रीज हैं ये अबाउट 80% जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। 80 to 85% तक ये बनता है। तो जब यहाँ पर ऑप्शन में 80 है तो आपको 80 लिखना है। द G20 एम्स टू प्रमोट, ये किस चीज़ को प्रमोट करती है, यहाँ पर सभी ऑप्शन है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेन इसका होता है, इकोनॉमिकली कोई वीकनेस ना हो किसी कंट्री में, उसी चीज़ को ये इंप्रूव करते हैं, स्टेबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें, विच G20 कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। जितनी भी G20 में कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन
फर्स्ट G20 जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? वो यहाँ पर बर्लिन जर्मनी में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। द G20 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की रीज़न की वजह से इन्होंने यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया था G20। जब 90s में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उस रीज़न की वजह से इन्होंने इस्टेब्लिश किया था G20। ठीक है, G20 कंट्री नहीं है। G20 हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा टू इंक्लूड डिस्कशन ऑन, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था अपना, जैसा कि इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम पे रखा था, इकोनॉमिक पर रखा था, फिर उन्होंने डिस्कशन करना स्टार्ट की टेररिज्म पर भी, टेररिज्म को ख़त्म करने का भी इन्होंने सोचा, तो इस पर भी ये मीटिंग्स करते हैं। द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट रेगुलरली टू डिस्कस, जो भी यहाँ पर G20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, वो रेगुलर बेसिस पर किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? वो करते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़ के बारे में। जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं किसी भी कंट्री में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, G20 हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स ड्यूरिंग विच क्राइसिस, तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक क्रूशियल रोल अदा किया था ताकि ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म करें, और उसको इन्होंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी। तो 2023 में कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पर G20 समिट को यहाँ पर होस्ट कर रही है? वो इंडिया है, इंडिया होस्ट कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, इंडिया में G20 जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया में रहेगी। अब G20 जो इंडिया में हो रहा है, इसका जो थीम है मेन वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका मेन थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आज तक टोटल कितने समिट हुए हैं? आज तक जो टोटल समिट्स कंप्लीट हुए हैं वो 17 हुए हैं, और जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है वो 18th G20 समिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे G20 के रिलेटेड, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन G20 के रिलेटेड, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर हो, जनरल नॉलेज हो, उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से समझ के रखना, ताकि जो भी अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको मिस ना हो। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।